आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से होगी, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेरी माटी मेरा देश अभियान का शुभारंभ किया था और इस अभियान के तहत देश के हर गांव, ब्लॉक, नगर निगम और नगर पालिका स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किया जाना था। लेकिन अब मेरी माटी मेरा देश अभियान की रफ्तार धीमी हो गई है, जिसके बाद लापरवाह पदाधिकारियों पर बीजेपी संगठन नाराज है। बताया जा रहा है कि 10 सितंबर तक 21,000 बूथों पर ही यह अभियान पहुंचा। वह इस संगठन ने अभियान को तेज करने के अब दिशा निर्देश दिए हैं। तो देखिए, संगठन ने अब अभियान को और तेज करने के दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। मेरी माटी मेरा अभियान, इस अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी ने हर बूथों पर पहुंचने का एक लक्ष्य निर्धारित किया था, लेकिन ये लक्ष्य अब पूरा नहीं हो सका है। इसके लिए एक बार फिर से आला कमान ने जरूरी दिशा निर्देश तमाम पदाधिकारियों को जारी किए हैं कि वो इस कार्यक्रम को और तेजी से बढ़ाए, यानी कि इस कार्यक्रम में और गति लाने का काम किया जाए। 10 सितंबर तक अगर हम बात करें तो महज 21,000 बूथों पर ही यह अभियान पहुंचा है, जबकि इस अभियान का लक्ष्य काफी ज्यादा निर्धारित किया गया था। लेकिन जो संगठन के तमाम पदाधिकारी है, जो कार्यकर्ता है, वो इस लक्ष्य को फिलहाल नहीं हासिल कर पाए हैं। यही वजह है कि एक बार फिर से आला कमान सख्त रुख अपनाने को तैयार हो चुका है। एक बार फिर से जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं कि इस अभियान की रफ्तार को और तेज किया जाए। विभांशु ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए विभांशु, मेरी माटी मेरा अभियान, ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा अभियान था, लेकिन अब इस लक्ष्य को भी जो तमाम पदाधिकारी है वो हासिल नहीं कर पाए हैं और तकरीबन 21,000 बूथों तक ही पहुंच पाए हैं। लापरवाह जो जिम्मेदारान हैं, ये भी कहा जा रहा है कि अब उन पर एक्शन लिया जाएगा। किन किन के नाम सामने आए हैं? अभियान के बाद से अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 15 अगस्त से मेरा देश मेरी माटी मेरा देश अभियान के शुभारंभ किया गया, जिसमें प्रदेश के 75 जिलों में इस अभियान को तेजी से चलाने की बात कही गई। जिसके बाद से अगर बात की जाए तो 10 तारीख तक लगभग 21,929 स्थानों पर ये कार्यक्रम देखा गया है। अगर बात की जाए तो ये अभियान प्रदेश के अंदर में जो रफ्तार है वो धीमी पाई गई, जिसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कहीं ना कहीं एक दिशा निर्देश देकर और इस अभियान को तेजी से चलाने को लेकर निर्देश जारी किया गया। अगर बात की जाए तो ऐसे तमाम जिले हैं जहां पर मुस्कान ये अभियान ढंग से सुचारू ढंग से चल नहीं पाया है। वहां के जिलाध्यक्ष, सांसद और विधायकों को केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से एक फटकार भी सुनने को मिली है और आने वाले दिनों में इस अभियान को सक्रियता के साथ लोगों के बीच जाकर इस अभियान को बखूबी चलाने का दिशा निर्देश जारी किया गया है। अगर बात की जाए तो महाजनसंपर्क अभियान के माध्यम से आपने देखा था कि प्रदेश के अंदर में कहीं ना कहीं निष्क्रिय सांसद और निष्क्रिय जिला अध्यक्षों की एक लिस्टिंग तैयार हुई थी। ठीक वैसे ही मेरा माटी मेरा देश अभियान के भी माध्यम से जो निष्क्रिय सांसद है, निष्क्रिय जिलाध्यक्ष हैं, उनके भी कहीं ना कहीं एक तरह से भारतीय जनता पार्टी उनको खोज निकाल रही है और आने वाले दिनों में संगठन के अंदर में जिला स्तर पर एक बड़ा फेरबदल भी हो सकता है इन दोनों अभियान को अगर जोड़ के देखें। ठीक है, देखिए विभांशु, मेरी माटी मेरा देश, अगर इस हम अभियान की बात करें तो एक बार फिर से निष्क्रिय सांसदों को एक मौका देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था, लेकिन तमाम सांसद अभी भी एक्टिव नहीं हुए हैं और 10 सितंबर तक अगर हम बात करें तो महज 21,000 ऐसे बूथ है जहां पर यह कार्यक्रम पहुंचा है। लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया था? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में हर एक ब्लॉक स्तर पर कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम को करने का निर्देश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया था। अगर बात की जाए तो 10 सितंबर तक 21,929 जगहों पर इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य था कि प्रदेश के अलग अलग ब्लॉक स्तर पर इसका आयोजन हो, जिसमें अगर बात की जाए तो निकाय चुनाव में जीते हुए सभासद हो, नगर पंचायत अध्यक्ष हो या नगर पालिका अध्यक्ष हो या महापौर हो, उन तमाम प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित होने का निर्देश जारी किया गया था। साथ ही साथ संगठन के साथ साथ अगर बात की जाए तो बूथ अध्यक्ष से लेकर पन्ना प्रमुख तक को जिम्मेदारी सौंपने की बात कही गई थी, मगर ये अभियान प्रदेश के अंदर में महज 21,929 जगहों पर आयोजन हुआ है, जिसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी खेमे में एक कहीं ना कहीं अलर्ट मोड में आ गई है और कार्यकर्ताओं को सख्त निर्देश देते हुए इस अभियान को पूरी सक्रियता के साथ तेजी लाने की बात भी कही गई है। लेकिन देखिए विभांशु, यहाँ पर ये बहुत अहम हो जाता है जानना
कि लगातार भारतीय जनता पार्टी तमाम तरीके के अभियानों को चला रही है मिशन 80 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए। ये सांसदों की तरफ से इतनी लापरवाही आखिर क्यों बढ़ती जा रही है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को आगामी लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर बात करें तो महाजनसंपर्क अभियान 30 दिनों का अभियान उसे एक्सटेंड करके और 45 दिन तक ले जाया गया। ठीक वैसे ही अगर बात की जाए तो हर एक ब्लॉक स्तर से मिट्टी को इकट्ठा करके और एक जगह पर लाकर रखने का ये अभियान था, जिसमें कहीं ना कहीं कार्यकर्ता जाकर आम जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स है या जो वोटर्स नहीं है उनके अंदर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तमाम स्कीम्स और तमाम विकास कार्यों का बखान करते हुए उन्हें अपने पक्ष में करने का निर्देश जारी हुआ था। मगर निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के पूर्वांचल और अवध क्षेत्र के तमाम कार्यकर्ता इस अभियान को बखूबी ढंग से चला नहीं पा रहे हैं। अगर बात की जाए पश्चिम में, ये अभियान कहीं ना कहीं छीटा-फूट यानी कि हल्का तरीके से चलता हुआ नजर आया है। अब इस सख्त निर्देश के बाद कार्यकर्ताओं के अंदर कितना एक तरह से देखिए सक्रियता आता है वो आने वाला वक्त बताएगा मुस्कान। मगर भारतीय जनता पार्टी अपने अभियानों के माध्यम से एक बार फिर सत्ता में हैट्रिक लगाने को कहीं ना कहीं एक अग्रसर है। और बात करें तो उत्तर प्रदेश के 80 सीटों पर मिशन 80 के तहत 80 लोकसभा क्षेत्रों में बखूबी कार्यक्रम के माध्यम से अपने इसे एक अभियान और आयोजन को मजबूती से खड़ा करना चाहती है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद विभांशु हमारे साथ इस खबर पर जुड़ते हुए तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, मिशन 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी तैयार हो चुकी है। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था उस लक्ष्य को तमाम सांसद और जिलाधिकारी के साथ ही विधायक हासिल नहीं कर पाए हैं। ऐसे में एक खासा रोष तमाम बड़े अधिकारियों में, तमाम यूं कहे कि जो तमाम बड़े पदाधिकारी हैं उनमें देखने को भी मिल रहा है। मिशन 24 को लेकर कांग्रेस एक्शन में नजर आ रही है। यूपी में भी कांग्रेस पार्टी सक्रिय नजर आ रही है। राजधानी लखनऊ में आज कांग्रेस की एक अहम बैठक होगी, जहां पूर्व विधायकों के साथ आज चुनावी मंथन किया जाएगा। मीटिंग में पुराने विधायकों से पार्टी का फीडबैक लिया जाएगा। बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की अध्यक्षता में ये चर्चा होगी। इस दौरान कुछ पूर्व विधायकों को भी जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो आज कांग्रेस की अहम बैठक देखने को मिलेगी। पूर्व विधायकों के साथ मंथन भी किया जाएगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की अध्यक्षता में आज ये बैठक हो रही है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर आज कांग्रेस अपना एक यूपी का खाका तैयार करती हुई नजर आएगी, जहां प्रदेश कार्यालय पर आज एक बड़ी बैठक होनी है। पूर्व विधायकों को भी इस बैठक के लिए बुलाया गया है। पूर्व विधायकों के साथ ये बैठक की जाएगी। 2024 पर मंथन भी किया जाएगा। रणनीति क्या है, रोड मैप क्या है, इस पर भी एक वृहद रूप से चर्चा की जाएगी। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अब अलर्ट मोड पर है। विभांशु ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, देखिए, दोबारा विभांशु से संपर्क स्थापित करने की कोशिश करेंगे। तो लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस सक्रिय हो चुकी है। कांग्रेस की अहम बैठक होनी है। पूर्व विधायकों के साथ मंथन किया जाएगा। वही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में यह बैठक होनी है। और लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का रणनीति क्या है, कांग्रेस का आगे का रोड मैप क्या है, 2024 को लेकर कांग्रेस अपनी चुनावी जमीन को कैसे तलाशती है, अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। क्योंकि लगातार अगर हम नतीजों की बात करें तो यूपी में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, या चाहे वो निकाय चुनाव ही क्यों ना हो, इन सभी चुनाव में कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा है। ऐसे में अपनी सियासी जमीन को तलाशने की कोशिश में जुटी कांग्रेस अब जमीनी स्तर पर कैसे एक्टिव होती है, जमीनी स्तर पर एक्टिव होने के लिए रणनीति क्या बनाई जाती है, अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। और अब इसी रणनीति पर कैसे काम किया जाए, इसी को लेकर आज प्रदेश कार्यालय पर एक अहम बैठक होनी है, जहां पूर्व विधायकों को भी बुलाया गया है। पूर्व विधायकों के साथ मंथन भी किया जाएगा। सीधा रुख करते हैं जहां आज यूपी कैबिनेट की अहम बैठक हुई है। तो आज यूपी कैबिनेट की अहम बैठक हुई है, जिसके बाद अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। सीधा रुख करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर। एक बड़ा निर्णय है। मैं समझता हूं कि प्रदेश के विकास में भी ये बहुत बड़ा योगदान करेगा। हमने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का जो संकल्प लिया है, वो भी इसके माध्यम से उसको भी अचीव करने में हमको सफलता मिलेगी। किसका
किया। सवाल ये कि जब उसी पर्पस के लिए ली जा रही है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए ली जा रही है, नोएडा की तर्ज पर वहां पर अभी एक्वायर की गई, अभी तो लैंड यूज वैसे है कृषि वाला, लेकिन ये कि उसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए किया जा रहा है, उसमें वो सारी व्यवस्था होगी, टाउनशिप भी होगी। आज पर्यटन विभाग के द्वारा भी जो पहले भी हमने जो घाटे में चल रहे थे निगम, उनको पीपीपी मॉडल के ऊपर डेवलप करके जनता की सुविधा के लिए खोले गए हैं। इनमें से 5 का फाइनल आज हो गया, जिसमें गोकुल रेस्टोरेंट मथुरा, बिठूर कानपुर, नरोरा जनपद बुलंदशहर, संकिसा जनपद फर्रुखाबाद, देवबली जनपद औरैया, इन 5 की आज बिडों को मंत्रिपरिषद की सहमति मिल गई है। ये 2 साल निर्माण के लिए और 30 साल के लिए ये दिए जा रहे हैं पीपीपी मॉडल पर। इसके साथ ही उनको ये भी सुविधा प्राप्त होगी कि अगर वो चाहें तो इसको 30 साल के बाद छोड़ भी सकते हैं, या फिर 2 बार तक इसका रिन्यूअल हो सकता है, 30-30 साल के लिए 2 बार। इसके साथ ही जो 7 और हैं उनको भी आज मंत्रिपरिषद ने आगे इस बात के लिए सहमत दे दी है कि इसको भी बिड पर दिए जा सकते हैं। ये राही पर्यटक आवास गृह सोनू एटा, राही पर्यटक आवास गृह कांधला शामली, राही पर्यटक आवास गृह खुर्जा बुलंदशहर, राही पर्यटक आवास गृह मुंशीगंज अमेठी, राही पर्यटक आवास गृह बाराबंकी देवा शरीफ बाराबंकी, राही पर्यटक आवास गृह हरगांव सीतापुर, राही पर्यटक आवास गृह पटना पश्चिम बिहार एटा, इन 7 को भी इसी तर्ज के ऊपर पीपीपी मॉडल के ऊपर डेवलप करके जनता के लिए समर्पित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त भी अयोध्या में भी जनपद अयोध्या में टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर, अयोध्या की आरएफक्यू की प्रकाशित की निविदा के सापेक्ष शॉर्टलिस्टेड निविदाकर्ताओं बिडर्स के मध्य जारी आरएफपी के सापेक्ष प्राप्त परीक्षाओं की समाहित करते हुए सार्वजनिक निजी सहभागिता निविदा मूल्यांकन समिति द्वारा अंतिमीकृत आरएफपी प्रपत्रों पर मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त किया गया है। इसके अलावा जो 7 के अलावा एक अयोध्या भी है, जिसको भी इसी तर्ज के ऊपर पीपीपी मॉडल के ऊपर संचालित करने का निर्णय मंत्रिपरिषद के द्वारा लिया गया। जनपद प्रतापगढ़ के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र कुंडा विकासखंड कुंडा में गंगा नदी घाट पर सेतु पहुंच मार्ग अतिरिक्त पहुंच मार्ग और सुरक्षात्मक कार्य हेतु पुनरीक्षित लागत 252 करोड़ 50,62,000 रुपए की स्वीकृत मंत्रिमंडल के द्वारा दी गई है। ये पहले इसमें बहुत थोड़ा सा इजाफा हुआ है, इसलिए ये मंत्रिपरिषद के सामने आज लाया गया। मात्र पहले था इसका, जब ये परियोजना स्वीकृत हुई थी 19/11/18, आज 99% परियोजना पूर्ण हो गई। पहले इसका लागत थी 248 करोड़ 89 लाख रुपए की मूल लागत थी, अब इसकी बढ़कर 252 करोड़ 50,62,000 रुपए की लागत पहुंच गई। इसमें पहुंच मार्ग भी है, सुरक्षात्मक कार्य भी है। ये 99% कार्य इसका पूरा हो चुका है, जल्दी ये लोकार्पण के लिए तैयार हो जाएगा। मात्र 4 करोड़ रुपए के लगभग का इजाफा हुआ, इसलिए मंत्रिमंडल के समक्ष इसको लाया गया। जो मंडी समिति के द्वारा 1% जो छूट दी गई थी मंडी एक्ट में, पहले 2% पड़ता था। उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 1964 की धारा 17 के खंड 3 के उपखंड खा के द्वितीय प्रभुत्व के अधीन समाधान योजना, उसके तहत वर्ष 22-23 के लिए यह समाधान योजना लागू की गई है। इसमें विशेष रूप से छोटे उद्योगों को फायदा पहुंचाने के लिए एक समाधान योजना लागू की गई, जिसके तहत पहले जब 3 कानून कृषि के आए थे भारत सरकार के द्वारा, बाद में उनको वापस देना पड़ा था।
उसके तहत जब पूरी मंडी शुल्क माफ कर दिया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में 2% के स्थान पर 1% मंडी शुल्क किया है। और इस 1% के माध्यम से उन लोगों को, खासतौर से कुटीर उद्योगों को, कुटीर जो उद्योग हैं, जैसे जो गुड़ बनाते हैं या किसी तरीके से राब बनाते हैं या कंसारी बनाते हैं, उनको खासतौर से इसमें फायदा मिलने वाला है। तो ऐसे लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए 1% किया गया है और उसमें भी 1% में भी एक समाधान योजना लागू की गई ताकि उन लोगों को राहत मिल सके। इसको तत्काल प्रभाव से लागू किया जा रहा है। आगरा एयरपोर्ट पर सिविल इनक्लेव के विकास के लिए खासतौर से हमने 92 एकड़ जमीन उसका एक्सपेंशन करने के लिए ली जा रही है कि एडिशनल सिविल इनक्लेव बनाने के लिए अभी आगरा से 4 स्थानों के लिए फ्लाइट है, भोपाल, लखनऊ, मुंबई और मंगलौर। और जैसे ही अभी तक हमारे पास जितनी जमीन है वो इतनी उसके एक्सपेंशन के लिए पर्याप्त नहीं थी। जो अभी तक असेसमेंट हुआ है वो ये है कि लगातार हमारे जो टूरिस्ट हैं आवागमन करने वाले आगरा में, वो लगातार बढ़ने की संभावना उनकी है। वर्ष 22-23 में जो यात्री का आवागमन हुआ वो 1.3 लाख रहा, जो वर्ष 2040 तक 14 लाख, 2050 तक 30 लाख होने की संभावना है। इस दृष्टि से यह महसूस किया गया कि इसका एक्सपेंशन होना जरूरी है। तो एक्सपेंशन के लिए हमने 92 एकड़ जमीन, जिसकी कीमत लगभग 123 करोड़ रुपए है, वो ली जा रही है। इसको मंत्रिमंडल के द्वारा आज इसमें सहमति दे दी गई। मंत्रिमंडल ने इसको अनुमोदित कर दिया, इस प्रस्ताव को। इसके अतिरिक्त अभी तक पुलिस बल में आरक्षी और मुख्य आरक्षी यानी कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल तो अभी तक साइकिल भत्ता 200 रुपए दिया जाता था, अब उसको बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया। इस पर भी मंत्रिमंडल की आज सहमति मिल गई। इसके अलावा जनपद संबल की, इसमें भी अभी तक संबल में पुलिस लाइन की व्यवस्था नहीं थी, तो पुलिस लाइन की व्यवस्था, आवासीय और अनावासीय भवनों का निर्माण, इसके लिए भी आज मंत्रिमंडल के द्वारा सहमति दे दी गई, जिसमें 372 करोड़ 17,47,000 रुपए की स्वीकृति मंत्रिमंडल के द्वारा दी गई। जनपद औरैया 1997 में यह जनपद बना था, लेकिन अभी तक पुलिस लाइन की व्यवस्था नहीं थी। जनपद औरैया में भी आज पुलिस लाइन के लिए आवासीय और अनावासीय भवनों के लिए, और खास तौर से मुख्यमंत्री जी ने इसमें यह भी कहा है कि इनमें 3 चीजों की व्यवस्था और होगी कि जो एक तो पुलिस लाइन में एक शहीद स्मारक, एक म्यूजियम और एक पार्क की व्यवस्था, ट्रैफिक पार्क। ये अपने आप में जो प्रस्ताव आया था उसमें ऐड किया गया, खास तौर से क्योंकि पुलिस लाइन में जितने भी हमारे समय समय के ऊपर पुलिस बल के जवान किसी न किसी रूप में शहीद होते हैं, या फिर हमारे सामने जो म्यूजियम का विचार है, तो म्यूजियम के लिए भी इस प्रकार की कब क्या, किस प्रकार की हमारी यूनिफॉर्म थी, किस प्रकार के असला थे, तो एक छोटा सा म्यूजियम और एक छोटा सा शहीद स्मारक, और खास तौर से ट्रैफिक पार्क भी वहाँ पर, ताकि बच्चे कभी दिखाने के लिए, नई पीढ़ी को जानकारी के लिए भेजने के लिए उनको भी जानकारी हो सके। इन सब चीज़ों की व्यवस्था भी जो प्रस्ताव आया था उसमें जोड़ा गया। इस प्रकार से आज संबल और उसके लिए व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त
जनपद लखनऊ में वीरांगना ऊदा देवी महिला पुलिस बटालियन की स्थापना के लिए आवासीय अनावासीय भवनों के निर्माण की स्वीकृति आज मंत्रिमंडल के द्वारा प्रदान की गई है। यही सरोजनी नगर में लगभग 341 करोड़ रुपए की लागत से और 313 करोड़ रुपए की लागत, ये भी अपने आप में $391 करोड़, सॉरी 341 शब्दों में थोड़ा सा 9 है, 391 करोड़ 56,10,000 की व्यवस्था की गई है सरोजनी नगर। ये विशेष सुरक्षा बल जो भी दूसरी वाहिनी गोरखपुर की बात हुई थी, तो पहली वाहिनी का लखनऊ में उत्तर प्रदेश सुरक्षा बल पहली वाहिनी विशेष सुरक्षा बल की स्थापना है। तो आवासीय भवनों का निर्माण, इसके लिए 341 करोड़। जनपद लखनऊ में ही उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल पहली वाहिनी विशेष सुरक्षा बल स्थापना का अनावासीय भवनों का निर्माण, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक वगैरह, ऑफिस वगैरह, इसके लिए कुल 313 करोड़ 71,89,000, दोनों मिलाकर जो पहली वाहिनी के ऊपर जो खर्चा आएगा आवासीय और अनावासीय के लिए वो 655 करोड़ 41,98,000 मंत्रिमंडल के द्वारा इसको सहमति प्रदान की जी। महिला बटालियन तो नहीं होगी, विशेष सुरक्षा बल वर्तमान चुनौतियों का सामना करने के लिए जनपद लखनऊ की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाए जाने के दृष्टिगत जनपद लखनऊ में उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल पहली वाहिनी विशेष सुरक्षा बल की स्थापना के लिए आवासीय अनावासीय भवनों का निर्माण किया जा रहा है। पहली वाहिनी विशेष सुरक्षा बल की न्याय स्थापना के लिए व्यवस्था की गई। ये लोक निर्माण विभाग द्वारा व्यवस्था करवाई गई। 655 करोड़ 41,98,000 आवासीय और अनावासीय के लिए, ठीक है। ये उन्नाव में राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण महाविद्यालय, अभी तक इनके कोई प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं थी, तो उन्नाव में विशेष रूप से इनके लिए व्यवस्था की जा रही है कि 434 करोड़ 2,86,000 रुपए, ये दोस्ती नगर जनपद उन्नाव में कुल 67.32 एकड़ भूमि पर ये अग्निशमन प्रशिक्षण महाविद्यालय का निर्माण होने जा रहा है। इसके लिए मंत्रिमंडल के द्वारा आज सहमति दी गई। इसके साथ ही आज धान विक्रय की नई पॉलिसी भी आ गई। पिछले वर्ष के मुकाबले में यानी 2023-24 के लिए खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में मूल्य समर्थन योजना जो आज घोषित की है मंत्रिपरिषद के द्वारा, उसमें कॉमन श्रेणी का ध्यान 2183 रुपए क्विंटल, पिछले वर्ष था 2040 रुपए प्रति क्विंटल, यानी कॉमन श्रेणी का दाम, इसमें 143 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा किया गया। और ग्रेड ए यानी विशेष धान, जो क्वालिटी वाला धान है, हाई क्वालिटी वाला बासमती वगैरह, उसके लिए पिछले वर्ष था 2060 रुपए प्रति क्विंटल, उसमें भी 143 रुपए की वृद्धि की गई है। ये अब 2203 रुपए प्रति क्विंटल का दाम उन लोगों को मिलेगा जो लोग इसमें सप्लाई करें। 1 अक्टूबर 2023 से 31 जनवरी 2024 तक ये धान खरीद की योजना लागू रहेगी और सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक लगभग 4000 अभी तक क्रय केंद्र स्थापित करने की योजना है। आवश्यकता अनुसार इसको बढ़ाए भी जा सकते हैं और 70 लाख मीट्रिक टन का हमारा लक्ष्य। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस
सरोकार।